हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, दिस इज़ खुशबू का वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल, यानी मेरे हस्बैंड के गांव, मतलब रंसा के गांव बरना, जो डेघरा के पास पड़ता है। तो मैं अभी अपने ससुराल की लाइफ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी मेरा घर का थोड़ा बहुत काम है, वो काम मैं करने वाली हूँ। और बस थोड़ा ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस खाना वाना खाना है, रायता वगैरह बनाना है, बस ये। और अभी मैं करूँगी पूजा, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। मैं अपने गाँव में क्या क्या करती हूँ, क्या मेरा रूटीन होता है, कहाँ कहाँ मैं क्या क्या करती हूँ, क्या सारे मेरे काम होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। काम करके जैसे ही मैं बाहर आई तो सोनू भाई साहब वगैरह आ गए थे। सोनू भाई साहब का बेबी है, ये बहुत ही क्यूट है, तो मैं इसके साथ खेल रही थी। और ये इस गाड़ी में म्यूज़िक बटन ऑन करके देख रहा था। ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 से 8 महीने का है मोस्टली, मतलब 7 से 8 महीने का ही आई थिंक। मुझे इतना नहीं लगा कन्फर्म, क्योंकि मैं इसके होने के बाद में इसको फर्स्ट टाइम ये अभी आई हूँ गाँव में, तब ये मेरे साथ था यहाँ पे। तो ये बहुत शैतानी करता है, ये बहुत खेलता रहता है। इस साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही क्यूट है। कल का मैं बस इतना ही व्लॉग शूट कर पाई, क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, तो मैं उन सबके साथ पे बैठी थी, तो मतलब मैं इतना शूट नहीं कर पाई। अभी मैं जस्ट उठी हूँ मॉर्निंग में, और ये है मॉर्निंग व्यू। मेरे जो कमरा है नीचे वाला, उसमें साइड से दिखती है बकरियाँ, इतनी प्यारी लगती है मुझे। उठ के सबसे पहले मैंने पिया दूध, मम्मी ने ला के मुझे दिया दूध। मैंने ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होकर दूध वगैरह पिया। दूध पीने के बाद में मुझे सिर्फ पोछा लगाना है, उसके बाद मुझे सिर्फ नहाने जाना है। तो दूध ठंडा करने के चक्कर में पूरे मग पे दूध फैल गया। अब दूध पीने के बाद में मैं जाऊंगी नहाने के लिए। दूध पी के मैं नहाने के लिए चली गई थी, और नहा कर आने के बाद में मैं सीधा पूजा करती हूँ। मतलब बाल वगैरह बनाना, लोशन वगैरह बना के तैयार होना, ये सब मैं बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दीपक वगैरह जलाए, भगवान जी की पूजा वगैरह की। पूजा वगैरह करने के बाद में मैं सूर्यदेव को तो पानी एक जल लोटा चढ़ाती हूँ। तो बस वो मैंने किया, और वो सब कुछ करने के बाद में मैं अपना बाकी का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वगैरह अपनी पूजा वगैरह फिनिश की। पूजा वगैरह करने के बाद में मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल काम करूँगी। नॉर्मल काम में बस यही है कि हाँ, खाना वगैरह खाना है, दलसा वलसा वगैरह सब खाना वगैरह खाएंगे, तुमको डालना है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं। वो मॉर्निंग में अभी मैं उठी थी, मैंने घर का पोछा झाड़ू वगैरह जो भी घर का मोस्टली काम होता है वो सारा कर लिया है। और मैं ढक के भी आ गई हूँ। ढक के आने के बाद में मैंने आज ड्रेस वेयर की हुई ये वाली है। अब मैं थोड़ा बहुत मतलब मैंने पूजा भी कर ली, मैंने सूर्य देव का भी जल चढ़ा दिया, सारी चीज़ें मैंने कर ली। अब बस मुझे थोड़ा रेडी होना है, मतलब मैं नहाने के आने के बाद डायरेक्ट पूजा करती हूँ, उसके कुछ नहीं करती, तो अभी बस वरना नहाकर आने के बाद में मैंने हाथ पैरों पर लोशन लगाया। मोस्टली रेडी होने के बाद में मैं सारा अब जस्ट मैं आ कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बस लोशन वगैरह लगाया। लोशन वगैरह लगा के मुझे बाल वगैरह बनाना है। बाल वगैरह बना के मुझे अपने बालों पर प्लेट से बनानी है, क्योंकि ओढ़नी में प्लेट सबसे परफेक्ट रहती है। अगर आप खुले बाल बनाओगे तो काफ़ी उलझ जाएंगे, इसलिए मैं बैठ के यहाँ पे अपने बस प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए नहा के जस्ट आई हूँ, तैयार वगैरह हो रही हूँ। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी बस लोशन वगैरह मैंने लगा लिया है। अब बारी है बाल बनाने की। जब मैं अपने घर जयपुर रहती हूँ तो मैं थोड़ी अलग ड्रेस करती हूँ। ये राजपूती ड्रेसेस तो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, मतलब कभी कोई घर पे अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये पहनना होता है, उसके अलावा कभी पहनना नहीं होता। तो अभी यहाँ आते तो थोड़ा हेक्टिक तो लगता है, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम रहता ही नहीं है, हैबिट भी नहीं है पहनना, तो इतनी आदत नहीं होती। बाकी यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत 1-2 दिन तो काफ़ी फ़ील होता है कि यार हमने क्या पहन लिया, बट कोई इशू नहीं है। आप जैसे घर पे ही रहते हैं तो मम्मी पापा के सामने तो ये कैरी करना पड़ता है। तो मैंने पहन लिया। पहनने के बाद मैंने बालों वगैरह को अच्छे से बनाया। बाल वगैरह बनाने के बाद बालों को सुलझाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं प्लेट्स वगैरह बना के रखती हूँ तो प्लेट्स सही रहती हैं। उससे क्या होता है, ओढ़ने की वजह से बाल ज़्यादा मतलब उलझते नहीं है, क्योंकि ओढ़ने बार बार फिसलती रहती है, तो हम बार बार उनको ऊपर करते हैं, कभी साइड करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसकी वजह से बाल काफ़ी उलझ जाते हैं। बट अगर आप प्लेट्स वगैरह बना के रखेंगे तो बाल काफ़ी सेफ स्टाइल होती है अपने हेयर्स के लिए, तो मतलब उसमें बाल बिल्कुल सही रहते हैं। और मुझे बार बार बाल बनाने में बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं हमेशा एक ही बार करके सेफिस्ट हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, ताकि मेरे बाल ज़्यादा देर तक मतलब वैसे ही रहे, सेम बिखरे ना। और ओढ़ने में मुझे वही परफेक्ट लगता है। सबसे पहले मैंने अपने बालों को सुलझाया। बालों को सुलझाने के बाद में मैं
मतलब सेंटर पार्टीशन करूँगा। सेंटर पार्टीशन करने के बाद थोड़ा सिंदूर वगैरह अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं सूखा सिंदूर लगाता हूँ, मैं गीले सिंदूर नहीं लगाता। तो गीला सिंदूर काफ़ी लंबा टिकता है, बट मैंने कभी गीला सिंदूर लगाया नहीं। शादी की स्टार्टिंग में जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तब मैंने 2-3 दिन कैरी किया था। उसके बाद से मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ और मुझे वही परफेक्ट लगता है। तो वो भी मैं सिंदूर कैरी करूँगी। सिंदूर कैरी करने के बाद में मैं बनाऊँगी अपनी प्लेट्स वगैरह। तो बालों को कितनी बार बना लो, बट है ना, जैसी हवा चलती है बाल फिर से उलझ जाते हैं। और जो लोग मतलब है ना बालों में ऑयलिंग करके रखते हैं ना, तो उनके बाल शायद कम उलझते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट ऑयलिंग की वजह से स्कैल्प काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो मैं हमेशा ऑयलिंग करके नहीं रखती बाल को। जैसे मैं अपनी हेयर वॉश करती हूँ उसके एक दिन पहले इवनिंग में, या फिर मतलब मॉर्निंग में आधे से 1 घंटे पहले ही ऑयलिंग करती हूँ। तो बाल वगैरह में सुलझाने के बाद अब मैंने प्लेट्स बना ली, अब मैंने सेंटर पार्टीशन कर ली है। अब नॉर्मल सी मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी और उसके बाद में मैं अपनी प्लेट्स वगैरह बनाऊँगी। तो ये सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल लगती है मुझे। और मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैं जैसे ही अपने बाल बनाती हूँ, बाल बना के एकदम मैं चुप हो जाती हूँ, तो मेरा मुंह बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। मतलब जैसे जैसे मैं प्लेट्स बनाती रहती हूँ ना, फेस पता नहीं कैसे हो जाता है। कभी आँखें छोटी हो जाती है, कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब भी आप बाल वगैरह बनाते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ होता नहीं होता, बट मेरे साथ तो होता है। आई थिंक वैसे सबके साथ ही होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता अपन कैसा फेस बना रहे हैं। जैसे जैसे अपने बाल खींचते हैं तो फेस अलग ही हो जाता है। और मैं बिल्कुल जब भी अपना बाल बनाती हूँ, या मैं काजल लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ, जब भी करती हूँ, तो मेरा फेस एक अलग ही, मतलब अलग ही एंगल में होता है। और उसको देख देख के कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जब मुझे याद आता है तब तो मैं स्माइल करने लग जाती हूँ, जब नहीं आता ना तब मेरा फेस एक अलग ही एंगल में होता है। सब मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा फेस कब बनाती हूँ। पहले मुझे प्लेट्स बनानी नहीं आती थी, मेरी मम्मा बनाती थी, बट मैं जब बहुत छोटी थी तब से मुझे प्लेट्स बनानी आ गई। रहते हैं, उलझते नहीं इतने ज़्यादा, बाकी बाल काफ़ी ज़्यादा उलझ जाता है। एंड प्लेट्स बनाने के बाद में बस मुझे यहाँ पे अपना हेयर बैंड, रबर बैंड लगाना है। रबर बैंड मेरी सबसे सेल्फी स्ट्रेचर बन के रेडी है। ज़्यादा कुछ मैं डेली के लिए करती नहीं हूँ, बस इतना ही, अपने बालों को डेली बनाना और हेयर स्टाइल वगैरह बनाना, और बाकी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के घर पे मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। लिपस्टिक वगैरह मुझे पसंद नहीं है इतनी, तो लिपस्टिक अदर कोई मेकअप वगैरह नहीं। और कुछ दिनों से मैं काजल वगैरह भी लगाने लग गई हूँ। जब मुझे याद आता था मैं लगा लेती हूँ, नहीं रहता था मैं नहीं लगाती। और मतलब मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी एज में काजल अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इन दिनों मैं अपने काजल भी लगा लेती हूँ आँखों में, जब मुझे याद रहता है तब तो। और जब नहीं रहता था मैं भूल जाती हूँ। और मैं हमेशा अपनी प्लेट्स बनाने के बाद ये ज़रूर करती हूँ, जो मैं भी कर रही थी। एंड अभी मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई, तो फाइनल टचअप है जो मैं दिए बिना कभी रहती नहीं हूँ। और ये थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए हेयर स्टाइल मेरी बन गई है। प्लेट्स मेरी एकदम परफेक्ट बनी है हमेशा की तरह। मैं ये वैसे काफ़ी अच्छे से मुझे काफ़ी सारी हेयर स्टाइल्स आती है, बट खुद की मैं बहुत कम ही बना पाती हूँ। और अभी थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट करके बिंदी वगैरह लगा ली है। मेकअप में मुझे कुछ करना नहीं, ऑलमोस्ट मेरी बिंदी हमेशा टेढ़ी लगती है, मैं बाद में ही इसे करेक्ट करती हूँ। अब बारी है लिप बाम की। जैसा कि डेली वेयर में मुझे मैं लिपस्टिक वैसे ही बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो डेली वेयर में तो मुझे नहीं पसंद, तो मैं लिप बाम वगैरह ही कैरी कर लेती हूँ। और वो भी जिनमें कलर ना हो। अगर एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं पिंक या ऑरेंज या जो भी कलर देती है वो लिप बाम्स मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती। या तो मैं हमेशा फिर नॉर्मल वैसलीन यूज़ करती हूँ, या फिर वो अब आई है काजल की। और जब से मेरी सासू माँ ने मुझे बोला है कि काजल लगाया करो डेली, तब से मैं डेली लगाती हूँ। ये मेरे थोड़े सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं। शादी के बाद सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं, पता नहीं कि एकदम से ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, पता नहीं हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं क्या। बट अभी मैंने लास्ट टाइम जब चेकअप करवाया था, तो मेरे को विटामिन B12 की काफ़ी कमी थी, उसकी वजह से कुछ कुछ मुझे वाइट बाल आने लग गए हैं। बट उसकी मेरी दवाई चल रही है, तो जैसे ही मतलब मेरी डोज वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, मेरी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की पूरी जो भी नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये अपने आप वापस ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल ब्लैक नहीं हुए हैं, ये विटामिन में कुछ विटामिन की कमी है बॉडी में, उसकी वजह से हुए हैं। और मैं कलर वगैरह वैसे भी नहीं करती बालों पे, क्योंकि मुझे कलर्स वगैरह पसंद नहीं है। मैंने कभी बालों में अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई। काजल लगाने के बाद में आँखें दोनों कितनी डिफरेंट लग रही है, ये अलग और ये अलग। अब मैं ये भी ट्राई करती हूँ। मैं जब भी काजल लगाती हूँ मुझे सारे घर वाले याद आ जाते हैं, क्योंकि मुझे काजल लगाना आता नहीं, और मेरी आँखों में ऑलमोस्ट पानी आने लग जाता है। पहले तो मैं लगा ही नहीं पाती थी, बट इन दिनों मैंने ट्राई किया है, तो मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो एकदम परफेक्ट लग जाता है, कभी कभी आँखें ना काजल फैल भी जाता है, बट मैं दोबारा क्लीन करके दोबारा ट्राई करती हूँ, क्योंकि इन दिनों मुझे भी पर्सनली काजल अच्छा लगता है, और सभी बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने लगा लिया। एंड काजल लगाने के बाद मेरी आँखें कुछ ऐसी दिख रही हैं, इसमें थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने दोबारा लगा लिया। बट हाँ, फाइनली ये मेरे फेस पे ठीक लग रहा है मुझे भी, तो मैंने लगा लिया। प्लेट्स करेक्ट करी, यही है मेरा फाइनल लुक विद काजल। तो आज के लिए घर पे जो भी मेरा लुक है उसमें यही है।
इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं लग रही हूँ एकदम बिल्कुल संस्कारी बहू। अभी लग रही हूँ मैं ससुराल की अच्छी संस्कारी और बिल्कुल समझदार वाली बहू। नाउ इट्स टाइम टू वापस सारी चीज़ें अच्छे से रखने का। ओके गाइस, मैं डेली लुक इज़ ऑलमोस्ट डन। अब चीज़ें दोबारा कलेक्ट करके रखने की। मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। तो मैं ससुराल लुक इज़ ऑलमोस्ट डन। तो ये होता है मेरा डेली वाला लुक। अब देखते हैं बने रही वीडियो में एंड तक। मैं दिखाती हूँ आगे में और क्या क्या करती हूँ यहाँ पे। मेरी थी थोड़ी सी भूख तो मैंने ये इसे बोलते हैं राबड़ी, और अभी मैं पीऊँगा राबड़ी। वैसे मेरे को ऐसे पीनी नहीं आती, मैं ट्राई कर रही हूँ। गाँव में सब ऐसे ही पीते हैं और ये गाँव में सब पीते हैं तो मैंने भी, और मुझे अच्छी लगती है। बट मुझे ये जब गर्म बनती है तभी अच्छी लगती है, तो मैं भी इसको पी रहा हूँ। मैं गाँव के स्टाइल में पी रही हूँ। गाँव में सब ऐसे ही पीते हैं। वैसे मुझे हमेशा ये मग में चाहिए होती है या बाउल में, सूप बाउल में सूप पीते हैं वैसा कुछ। लेकिन बट मैंने आज गाँव की जैसे सब पीते हैं मैंने वैसे ट्राई किया, बट मुझे अच्छा लग रहा है इसको पीना। लिटरली टेस्टी भी है। या उसको पीने के बाद में इतनी भयंकर नींद आती है, सो जाओ बस। मैं मोस्टली इसको जब खाना खाती हूँ ना तब पीती हूँ दिन में, तो उसके बाद में पीने के बाद मुझे फटाफट से नींद आ जाती है। ये सब पीने के बाद अभी हम आ गए सोनवाइसा के घर पे, क्योंकि हमें एक मंदिर जाना है तो वहाँ पे हम सब जाएंगे। अब ये बेबी बैठा है, अभी नहाया नहीं है। इसका नाम है दुष्यंत। ये बहुत ही क्यूट है। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोस में आपको दिखाया था। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सोनवाइसा का बेबी है और ये भी यहाँ आए हुए सोनवाइसा अपने पे मतलब टिहर आए हुए, तो मैं इसको खिला रही थी। ये बहुत ही क्यूट है। ये हमेशा मेरे चारों तरफ भागता रहता है और मुझे भी सब खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं, मम्मी, कोमल भाई साहब और भाभी साहब, हम सारे जाएंगे हनुमान जी के मंदिर, मतलब पास में एक मंदिर है वहाँ पे। और इसको टॉर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, ये टॉर्च से बहुत ज़्यादा खेलता है ये। इसको खिला के फिर अब ये नहाया नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद सोनू भाई से उसको नहलाएंगे। सोनू भाई से वगैरह भी जाते हैं, बट काफ़ी धूप है तो उन्होंने बोला कि बेबी रोएगा, इसलिए वो अभी नहीं जा रहे। और गांव में आपको पता है बहुत जल्दी धूप पड़ने लग जाती है। अभी तो 10 ही बजे हैं, बट इतना टाइम हो गया। ये भाभी साहब वगैरह आ गए थे, ये भाभी साहब, ये कोमल भाई साहब। हम लोग अब निकलने वाले हैं। मम्मी आ रहे हैं बस खाना खा के, तो मम्मी का वेट कर रहे थे, तो हम सब सोनू भाई साहब के घर पर बैठे थे। ये हमारा बेबी नहा के आ गया है, दुष्यंत नहा कर आया जस्ट अभी। इसके बाल देखो आप, ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे। और हमेशा ऐसे ही आपको ऐसा देखेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर ये सब कुछ देखने के बाद हम मंदिर जाके फाइनली मंदिर से वापस आए। वापस आने के बाद में इवनिंग हो गई थी। फिर मैं सोचा मैं थोड़े फ्रूट्स खा लेता हूँ, तो फिर मैंने वापस से फ्रूट्स खाना शुरू किया। फ्रूट वगैरह खाने के बाद में मम्मी मुझे मेरे लिए अनार छील रही थी, क्योंकि अभी मेरे ब्लड की कमी काफ़ी हो गई थी बॉडी में, तो फिर मम्मी अनार छील रहे थे, तो मैं वही खाती हूँ आजकल। तो मैं फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट कर रही हूँ कि मैं उनको ज़्यादा खाऊँ और अपनी डाइट में डेली फ्रूट्स वगैरह रखूँ थोड़े बहुत। तो ये सब कुछ मैं आराम से अपने फ्रूट्स मैंने खाए। मेरी टंग देखो कैसी हो गई। और मम्मा ये मेरे लिए अनार छील रही है। मम्मी अनार छीलने के बाद में मैं ये भी खाऊंगी। इन दिनों मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ही खा रही हूँ। इसके बाद मेरे पास आ गए थे हमारे जेठू भाई साहब यानी जानवी भाई साहब, और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन लग जाता है इनके साथ में। तो अभी मैं बस बैठी थी, मुझे बोल रहे थे आप अनार क्यों खा रहे हो, तो मैं उनको बता रही थी कि मेरे अंदर ब्लड की कमी है, इसलिए मैं खा रही हूँ। कौन बना? खून खून। भगवान का कौन दिलाई है, देखो अच्छी लगी। नेट चलता है इसमें, फोन आता है वो भी कनेक्ट होती है। देखो बताओ, अभी बताता हूँ। देखो आज हो रहा है बाहर बारिश का मौसम। कल ही रात सोने लगी थी यहाँ पे बाढ़, ताकि यहाँ पे बाहर जानवर वगैरह नहीं जा सके। और ये है हमारा सनसेट। आज शायद मे भी बारिश हो सकती है।
हम लोग जा रहे हैं बाड़ी की तरफ। तो पीछे है मेरी पलटन क्या के लिए बकरियों के बच्चे वहाँ है। और मम्मी लेकर आए सोना भाई से की गाय को। अभी इसका 10 दूध निकालना है क्योंकि वो गाड़ी आती है डेयरी वाली, तो उसके अंदर वो दूध वगैरह देते हैं। मम्मी को लग रहा है कि मैं किसी को वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का रूटीन। और ये है डिक्सा, ये जैकी को डांट रहे हैं। इसके बाद मैं आ गई थी अपना डेली शाम वाला रूटीन कंप्लीट करने के लिए। मैं डेली शाम को दुष्यंत को खिलाने के लिए यहाँ आती हूँ कम से कम 1-1.5 घंटे, तो मैं उसको खिला रही थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग गाइस। आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले मेरे सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।